जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार का 100 दिन का एक स्पेशल एडिशन हमने चालू किया था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में ही उसे रोकना पड़ गया। तो फिर से प्लान वही है कि निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के 100 दिन के ऐतिहासिक सफर फिर से चालू किया जाए। तो आज हम लोग फिर से भारत से शुरू करेंगे। कहते हैं भारत को समझना हो तो किताब मत पढ़ो, किसी बूढ़े किसान के पास बैठो, उसकी मिट्टी से उठती खुशबू सूंघो। हाँ, भारत किताबों में नहीं बसता, ये तो बोलती मिट्टी है जो हर बार कुछ नया कहती है। अब सोचिए, देश जहां दिन की शुरुआत ओम से होती है और रात को राम राम से खत्म होती है, वहां न धर्म की लड़ाई जीती न संस्कृति की हार हुई। बस समय बदला और हम भूल गए कि हम कौन थे। भारत वो जमीन है जहां राजा जनक ज्ञानियों के गुरु बने, जहां एक साधारण माँ अपने बेटे को सिखाती है, बेटा कभी झूठ मत बोलना, भले भूखे रह जाना। और यहीं से शुरू होती है भारत की आत्मा की कहानी। कभी सोचिए, हमारे पूर्वज ने मंदिर क्यों बनाया? सिर्फ पूजा के लिए? नहीं भाई, मंदिर उस वक्त स्मार्ट सिटी सेंटर थे, जहां शिक्षा भी थी, कला भी थी और समाज का नैतिक बल भी। फिर वो नालंदा आई, जहां हजारों विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे, बिना इंटरनेट के, और दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे ज्ञान डाउनलोड करने। और सोचिए, आज हम वही नालंदा खोज रहे हैं गूगल मैप पर। यही तो फर्क है, पहले भारत सोचने वाला देश था, अब रील बनाने वाला देश बन गया है। पर भारत की आत्मा आज भी जिंदा है, बस वो थोड़ा चुप है। गांव के एक पेड़ के नीचे बैठा बूढ़ा आज भी कह देता है, बेटा पेड़ काटोगे तो छांव कहां पाओगे। और यही संस्कार है भारत का। संस्कृत वो भाषा है जिसे लोग आज भी भाषाओं का हेड और शीर्ष मानते हैं। वही भाषा है जिसने हमें अहिंसा परमो धर्म सिखाया। और ये अहिंसा कोई डर नहीं था, ये वो ताकत था जिसे गोरे साम्राज्य को हिला दिया, सिर्फ सत्य के दम पे। भारत ने हमेशा कहा, लड़ो नहीं समझो। पर अफसोस, आज हम पहले लड़ते हैं, बाद में सोचते हैं। विविधता, हाँ, भारत तो चलता ही इसी पर है। कहीं ढोल बजता है, कहीं शंख, कहीं बिरयानी है, कहीं लिट्टी चोखा। लेकिन जब दिल से पूछा जाए तो हर कोई कहता है हम हिंदुस्तानी हैं। और यही है भारत की ताकत। योग आज विदेश में बिक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये आसन नहीं है, आत्मज्ञान था। योग सिखाता है संतुलन रखो, तन में भी, मन में भी और समाज में भी। चांद पर झंडा गाड़ दिया है, लेकिन जमीन पर गड्ढे अब भी वैसे ही है। बच्चा कोडिंग सीख रहा है, पर संस्कार का रीस्टार्ट कोई नहीं सिखा रहा है। और यही असली सवाल है, क्या हम तकनीकी रूप से आधुनिक हैं या सिर्फ भावनात्मक रूप से खाली है? भारत की आत्मा तब तक जीवित रहेगी जब तक घरों में आशीर्वाद लो कहा जाता रहेगा, जब तक कोई माँ अपने बेटे को सिखाएगी, पहले इंसान बनो फिर अफसर। भारत कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी सच्चाई है। हाँ, भले थोड़ा धूल में दबा है, पर मिटा नहीं है। और जब अगली बार कोई पूछे भारत कहाँ है, तो मुस्कुराकर जरूर कहना, भारत मेरे अंदर है, क्योंकि भारत जमीन नहीं जमीर है। ये था हमारे भारत का संक्षेप कहानी। बाकी कभी विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपना साथ ऐसे ही निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के साथ बनाए रखें। रोज कुछ नया रोचक जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक आप सभी आज्ञा दीजिए। मिलते हैं किसी बेहतर मुद्दे और कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री राम।